नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक बार फिर से एक पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है ये बहुत बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि जिस बहन का पास्ट लाइफ का केस आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये बहन ईश्वरीय सेवाओं के अंदर समर्पित एक इंडिविजुअल हैं। पूरी तरह से इसे तन मन धन से, अपने सभी संकल्पों से पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर और ईश्वरीय सेवाओं के प्रति समर्पित कर चुकी एक ब्रह्मा कुमारी बहन है। उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा पार्ट रहा होता है, कई बार उसके अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, हमारा जो पुरुषार्थ है हमें नहीं करने देती है और हमारे को ब्लॉक्ड सा रखती है। दोस्तों, एक बहुत ही महान कहानी, बहुत ही विशेष कहानी जो है इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से सामने आई है। हम चाहेंगे जो भी भाई, जो भी बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, एक ही बार में इस पूरी वीडियो को देखना और अंत तक देखना। बहुत बहुत गहराई और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मतलब अचंभित, वो जैसे ना हिस्ट्री को वापस उजागर कर देने वाली, हिस्ट्री की कुछ ऐसी बातें, जैसे ब्रह्मा कुमारी फैमिली भी है, उसके अंदर भी क्या है कि बहुत डीप हिस्ट्री रही है। कैसे शुरू हुआ, कैसे शिव बाबा आए, कैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आने लगे और उनके माध्यम से ज्ञान सुनाने लगे। फिर जो हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा हैं, बहुत सारे जो लोग हैं उनका वो बाबा को फॉलो करने लगे, लेकिन उनका एक पॉइंट था कि बाबा आप ये जो सारा ज्ञान सुनाते हो ना, बहुत बहुत अच्छा लगता है। अरे आपका ज्ञान तो ऐसा है कि आपके यहाँ पे तो लाखों लोग लेट करके साष्टांग आपको दंडवत प्रणाम करेंगे, लेकिन आप अपने ज्ञान के अंदर गृहस्थी होने के बावजूद भी ब्रह्मचर्य की धारणा व्यक्ति को करनी चाहिए, पवित्रता व्यक्ति को जीवन में धारण करनी चाहिए। और एक गृहस्थी जब पवित्रता को धारण कर लेता है तो वो बहुत कुछ कर पाता है अपने लिए, इस विश्व कल्याण के लिए उसको वो बल मिलता है। ये वाली बात जो आप बोलते हो ना, ये आप मत बोला करो, ये वाली बात आप बोलना बंद कर दो, फिर आप देखना लोग आपके कैसे फॉलोअर बनते हैं। तो उसके ऊपर ब्रह्मा बाबा ने जवाब दिया था कि देखो, ये जो है ना, ये मैं नहीं बोलता, ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं क्या मैसेज दूं, क्या मैसेज नहीं दूं, मैं केवल निमित्त हूं। जब बाबा प्रवेश कर जाते हैं, शिव बाबा प्रवेश कर जाते हैं, तो उनकी जो वाणी है, उन्होंने जो चलाना होता है वो चलाते हैं। ये मेरा कहा नहीं है कि पवित्रता धारण करनी चाहिए या नई सत्यों की सृष्टि की रचना करने के लिए पवित्रता, ब्रह्मचर्य की शक्ति का बल चाहिए। देवी देवताओं के लिए ये धरती को हमारे को तैयार करना है तो उसके लिए ब्रह्मचर्य की शक्ति चाहिए, वरना ये संभव नहीं है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ये मेरे वचन नहीं है। तो शिव बाबा आता है, शिव बाबा अपनी मुरली चलाता है, उनका ज्ञान है वो बच्चों के अंदर बांटता है। तो आई कांट कंट्रोल इट, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। जिस चीज़ के चलते फिर सबको, लोगों को बहुत कुछ अच्छा लगता था, लेकिन फिर काफ़ी सारा विरोध वगैरह हुआ और काफ़ी सारे इवेंट्स हुए, है ना। तो इससे जुड़ी हुई यज्ञ की हिस्ट्री है। और जब ऐसा सब कुछ होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे हीरोज़ होते हैं जो अपना पार्ट उसके अंदर प्ले करते हैं, और बहुत सारे हीरोज़ का नाम जो है वो याद रह जाता है यज्ञ की हिस्ट्री के अंदर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पार्ट बहुत बड़ा प्ले किया होता है, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में गुम हो जाता है, वो भी किसी कारण से होता है। तो ऐसी ही एक बहुत ही ज़बरदस्त रेवोल्यूशन वाली स्टोरी आज आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो जो ये प्यारी बहन है, इनकी जो कहानी है, इनके जो पहले क्वेश्चंस हैं, जो इनके डाउट्स हैं, वो आपको बता देते हैं क्यों इन्होंने ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, क्यों जानकारी निकाली। इन्होंने कहा
कि स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने में बहुत रुकावट फील हो रही है, और बहुत लंबे से ये रुकावटें हैं जो प्यारी बहन है ये फील कर रहे थे। अब दोस्तों सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने घर पे रहता है और लोगों के बीच में रहता है ना, वो अगर इस प्रकार की बात करे कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने में रुकावटें फील हो रही, तो फिर ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होता है। लेकिन एक ऐसी बहन जो कि ऑल टाइम ऐसे स्थान पर रहती है जहाँ से ईश्वरीय सेवाएं होती हैं, ईश्वरीय सेवाओं के लिए बच्ची ट्रैवल करती है ना, दिन रात बाबा की याद में रहने का प्रयास करती है, अमृत वेला उठ करके मेडिटेशन करती है, शाम को मेडिटेशन करती है। और ऐसा बच्चा भी अगर ये बोले कि मेरे को अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर रुकावट फील हो रही है, तो कैसा हम फील करेंगे कि अच्छा ऐसे भी होता है क्या, है ना। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, चाहे कोई व्यक्ति अपने घर गृहस्थ के अंदर रह रहा है या कोई व्यक्ति किसी मेडिटेशन सेंटर को संभाल रहा है, परमात्मा के किसी स्थान को संभाल रहा है, मंदिर को संभाल रहा है, लेकिन उनके भी अपने अपने कड़े कार्मिक अकाउंट होते हैं। वहाँ पर रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा या उनको अपने हिस्से के चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ेंगे, उनको भी करने पड़ते हैं। तो ये जो बच्ची है, इन्होंने कहा कि रुकावटें फील हो रही हैं। तो क्यों रुकावट फील होती है, इनसे पूछा गया, भाई आप क्यों बोल रहे हो ये वाली बात, है ना। भाई आप लोग तो दूसरों के कल्याण करने के निमित्त हो, आपको ही रुकावट क्यों फील हो रही है, आप ऐसा क्यों बोलते हो। तो बहन ने ये एक्सप्लेन किया कि मुझे हर वक्त फियर लगता है, यानी डर लगता है कि मेरी वजह से यज्ञ में कोई नुकसान ना हो जाए। भाई कोई सेवा करनी है, सेवा का कोई संकल्प आया, या जो बड़े दीदी हैं, जो टीचर दीदी हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई ये वाला आपको करना है, तो सेवा बाद में होगी, डर पहले लगेगा इनको डर ये लगता है कि मैं जिस भी चीज में हाथ डालूंगी उसमें कोई गड़बड़ हो जाएगी, वो काम ठीक नहीं होगा, अरे अगर वो काम ठीक नहीं हुआ तो मेरे बाबा की डिससर्विस हो जाएगी, तो डिससर्विस ना हो जाए मुझसे, इसका बहुत ज्यादा भय लगा रहता है और नुकसान हो जाएगा। हालांकि नुकसान होता नहीं है, लेकिन उनके अंदर ये चीज चलती रहती है। और जहां एक तपस्वी मूर्त आत्मा को तेज वाइब्रेशन रेडिएट करना चाहिए, एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, जहां उनके मुख से, उनके मस्तक से शांति की किरणें चारों तरफ रेडिएट करनी चाहिए, है ना। इंसान जो उनके चेहरे की तरफ देखे उसको लगे कि जैसे वो मुक्त होता जा रहा है, बंधन मुक्त होता जा रहा है। ऐसी शक्ति जहां एक जीती जागती देवी को रेडिएट करनी चाहिए, वहीं ये जो प्यारी बहन है, इनके चेहरे पर चिंता के, भय के, एक अजीब से दुख के भाव हर वक्त बने रहते हैं। और ये प्यारी बहन जो है इस चीज को लेकर के बहुत बहुत परेशान है, वो इसका रहस्य जानना चाहते थे। इसके साथ साथ इनका एक दूसरा प्रश्न था, और वो प्रश्न ये था कि बहुत लंबे समय से इनको संकल्प आ रहा है कि इनको मधुबन शिफ्ट हो जाना चाहिए, यानी कि माउंट आबू, जहाँ पर ईश्वरीय सेवाएं, जहाँ पर हेडक्वार्टर्स है ब्रह्मा कुमारी इसका, जहाँ प्यारे बाबा के तन में शिव बाबा आते थे, जहाँ से वो ज्ञान मुरली चलाते थे, उस भूमि पे शिफ्ट हो जाने का बार बार इनको संकल्प आ रहा है। लेकिन जिस सेंटर से जुड़े हुए हैं वहाँ भी बहुत सारी सेवाएं होती हैं, तो एक मन कहता है कि मधुबन आ जाऊं, और दूसरा मन कहता है कि जगह जगह बाबा ने जो सेंटर खोले हैं या निमित्त पुण्य आत्माओं के माध्यम से खुलवाए हैं, यहाँ पे भी तो जो जनता होती है उनका भी तो कल्याण हमारे को करना होता है। तो अगर यहाँ की बहन वहाँ चली जाएगी तो यहाँ पर कल्याण कौन करेगा। तो डिसीजन नहीं ले पा रही हैं, एक द्वंद्व के अंदर फंसी हुई हैं कि मधुबन शिफ्ट हो जाऊं, वहाँ से सेवाएं करूं या यहीं रुकूं। एक मन कहता है यहाँ भी ज़रूरत है, दूसरा मन कहता है कि बाबा वहाँ खींच रहा है। तो बहुत बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन में हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के प्यारे भाई और बहनों, हमारी ये प्यारी बहन ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, और फिर एक बहुत, जैसे हमने बताया, एक अनूठी या विशेष कहानी आप कह लीजिए, यज्ञ की हिस्ट्री की कहानी सामने है। अच्छा, तो ऐसा आता है, पहले तो उत्तर आता है इनके लिए कि भाई क्या ये बच्ची किसी प्रकार से
ईश्वरीय सेवाओं से पूर्व के जीवन में भी जुड़ी हुई थी। तो स्पिरिट गाइड्स हैं, उनसे मैसेज ये मिलता है कि हाँ, लेकिन बहुत छोटे समय के लिए ये बच्ची पास्ट लाइफ में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई थी। उस समय ब्रह्मा कुमारी से यज्ञ से जुड़ी थी, जिस समय यज्ञ का नाम ब्रह्मा कुमारीज ना होकर के ओम मंडली था। जो बच्चे राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, जो ये राजयोग की साधना करते हैं, जिनको हिस्ट्री पता है यज्ञ की, वो ये बात जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में 1936 में आना स्टार्ट हुए। तो बाबा जो है इंडिया में नहीं रहते थे, इंडिया के उस भाग में रहते थे जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर है। फिर 1947 के बंटवारे के बाद 3 वर्षों तक तो यज्ञ वहीं से चला। फिर 1950 के अंदर सारे अरेंजमेंट्स करके बाबा और लगभग 400 बच्चे जो हैं यज्ञ के, वो इंडिया माउंट आबू शिफ्ट हो गए थे। फिर माउंट आबू से जो पार्ट है वो चलने लगा। तो जिस समय पाकिस्तान में थे, उस समय की बात है कि ये ओम मंडली से जुड़ी। और ऐसा आता है सामने कि शी वॉज अ मुस्लिम गर्ल, एक मुसलमान परिवार की कन्या थी। लेकिन बाबा का तेज ऐसा था, बाबा की वाणी ऐसी थी कि उनसे प्रभावित होकर के मुसलमान परिवार की जो उनके सीनियर्स हैं, मतलब उनके पिताजी हो गए, या जो कन्या है उसके जो पति हैं, ये विवाहित थी कन्या, बहुत छोटी उम्र में इनका विवाह हो गया था। पहले तो 12-13 साल में कर देते थे विवाह, है ना। तो 13-14 वर्ष की रही होगी ये बच्ची, 15 वर्ष के आसपास की, जब इसको मेडिटेशन के लिए इनके परिवार वालों ने भेजना शुरू कर दिया। तो शुरू में तो वो किया उन्होंने। अब बच्ची यज्ञ में आई और बच्ची जो है मेडिटेशन करने लगी। वो प्रत्यक्ष रूप से शिव बाबा का वाइब्रेशन रिसीव करने लगी। बच्ची एलिवेट होने लगी, है ना। बच्ची के जो विकर्म है वो सारे विनाश होने लगे। तो बच्ची के अंदर से ऐसी भावना आई कि मुझे अपने आप को यज्ञ के अंदर, ईश्वरीय सेवाओं के अंदर पूरी तरह से समर्पित कर देना है। ये पूर्व के जन्म की बात है। लेकिन जब इनके परिवार वालों को ये पता लगा कि अरे भाई, ये तो मेडिटेशन करने के लिए हम भेजते थे, ये तो कह रही है कि भाई मेरे को तो समर्पित ही हो जाना है, मेरे को तो घर गृहस्थी से बाहर निकल जाना है ना, तो ये कैसे होगा। तो जब घर वालों ने ऐसा बोला तो बच्ची ने बोला कि ठीक है, मतलब मैं वैसे नहीं कह रही हूँ कि भाई मैं वहीं जा कर के रहने लग जाऊंगी, लेकिन शिव बाबा आए हैं और शिव बाबा का ये आदेश है कि उनके सभी बच्चों को, विशेषकर वो बच्चे जो कि नई सृष्टि के नव निर्माण के अंदर अपना पार्ट प्ले करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उन सभी बच्चों को ब्रह्मचर्य की धारणा करनी है। तो ये बच्ची अपने जो इनके पति हैं और फिर जैसे हम समझते हैं इनके जो फादर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ हैं, उनके सामने ये बात रखती हैं कि आप मुझे पवित्रता का दान दें। भाई मैं अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करूंगी, खाना बनाऊंगी, साफ सफाई करूंगी, है ना, और सबका ध्यान रखूंगी, लेकिन मैं पवित्रता की धारणा करना चाहती हूँ। तो जब ये वाली बात, पवित्रता की धारणा करने वाली बात सामने आई, तो इनके जो पति हैं, इनके पिता जो ससुर थे, जो पूरा परिवार था, जैसे वो बुरी तरह से बौखला गए। और इनका परिवार पहला परिवार बना जो कि ओम मंडली के अगेंस्ट गया। ओम मंडली का ब्रह्मा कुमारी की हिस्ट्री है। शुरू में जो है बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए थे। क्या विरोध प्रदर्शन हुए थे कि जी ये तो चलो पुरुषों का तो ठीक है, लेकिन ये तो कन्याओं को भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य की धारणाएं कर लो, ये कौन सी बात हुई, है ना। तो ब्रह्मचर्य की धारणा करनी है, ये नहीं करनी है, ये कि इंडिविजुअल की चॉइस है ना। तो ये है कि अगर ये अधिकार पुरुषों को प्राप्त है, क्योंकि पुरुष तो बहुत सारे ऐसे करते थे कि भाई उन्होंने भाई कभी भी डिसाइड कर लिया और अपना जो है फिर संन्यास ले लिया ना, संन्यास, तो उसके अंदर पूरे समाज को कभी समस्या नहीं होती। भाई एक पुरुष चाहे तो वो सन्यासी बन सकता है, पवित्रता की धारणा ले सकता है, ब्रह्मचर्य की धारणा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक महिला अगर वही चॉइस को ऑप्ट करना चाहे तो उसके अंदर प्रॉब्लम है ना। अब ऐसा हो सकता है कि भाई कोई महिला जाती है, सेंटर जाती है, ज्ञान सुनती है, लेकिन भाई वो डिसाइड करती है कि नहीं भाई देखो, मैं तो पवित्रता की धारणा नहीं करना चाहती, भाई उस लेवल पे मैं नहीं करना चाहती, मैं तो बस ये है कि भाई ठीक है, मेरे को थोड़ी शांति मिल जाए, मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ, ध्यान साधना सीख लूँ और
अपने थोड़े विक्रम विनाश कर लूं, है ना, तो वो एक अलग बात है ना। लेकिन ये वो टाइम था जब महिलाओं के पास अपनी मर्जी से सांस लेने की भी मर्जी नहीं हुआ करती थी। उस समय में एक मुस्लिम परिवार की कन्या ये कह रही है कि मैं पवित्र रहूंगी, मैं तो ब्रह्मचर्य की धारणा करूंगी, क्योंकि ये अल्लाह का फरमान है ना। शिव बाबा बोल लो, शिव बाबा निराकार है या अल्लाह नूर है, एक ही बात है। तो अपने परिवार में उसने कहा कि भी अल्लाह का फरमान है तो कि भाई हमारे को ब्रह्मचर्य की धारणा करनी है। तो इस चीज से रुष्ट होकर के जिस फैमिली ने पूरा ये एक जैसे एक मुहिम छेड़ दी कि भाई हमारे को कि भाई ये गलत है, तो लड़कियों को क्या सिखा रहे हैं, लड़कियों को थोड़ी होता है ये ब्रह्मचर्य की धारणा, है ना, लड़कियां थोड़ी जा सकती हैं। तो जिन्होंने किया वो इनका अपना परिवार था। अब हुआ कुछ ऐसे कि भाई विरोध तो खड़े होना, विरोध तो शुरू हो गया, लेकिन ये जो बहन ने संकल्प ले लिया था कि मैं तो पवित्र रहूंगी, इनको देख करके बहुत सारी हिंदू परिवारों की जो कन्या थी, सनातनी कन्याएं थी, उनके अंदर भी हिम्मत भर गई और उन्होंने भी फिर जो ये प्रण है ये लेने का निश्चय किया। कैसे हिम्मत बढ़ गई, इसका मतलब क्या है कि लेना तो पहले भी चाहते थे, लेकिन यही सब बातें लगी रहती है कि भाई हमारे को अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, है ना। जहां पर सालों साल महिलाएं सब्जी भी केवल पुरुषों की मर्जी की बनाती हों, है ना, जहां पर महिलाएं भूल चुकी हों कि उनकी अपनी भी पसंद कुछ होती है, जिसके अनुसार क्या है सब्जी तरकारी घर में बन सकती है, दाल बन सकती है घर के अंदर, वहां पर इतनी बड़ी चीज कि भाई हम तो जो है पवित्र रहेंगे, बहुत बड़ी चीज थी। तो बहुत सारी बच्चियां चाहती थी लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती थी। लेकिन फिर उन्होंने ये देखा कि भाई जब एक मुस्लिम धर्म की लड़की ये कर सकती है, अब भाई शिव बाबा आए, शिव बाबा तो धना सनातन धर्म के हैं, शिव बाबा अल्लाह अलग नहीं है, नूर हैं, प्रकाश हैं, निराकार हैं, तेज हैं, हम सभी आत्माओं के पिता हैं। लेकिन फिर भी भाई यज्ञ में तो शिव बाबा कहा जाता है ना, तो शिव हैं। तो जो संस्था है ओम मंडली, है ना, ओम के उच्चारण से बाबा शुरू कराते थे, है ना, तो संस्था तो सनातनी है, संस्था तो हिंदुओं की है। उसके अंदर आकर के जब और एक मुस्लिम कन्या जब इतना बड़ा स्टेप उठा सकती है, जब वो हिम्मत कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो बहन है प्रेरणा बनी। शुरू में जो बहनें थी जिन्होंने संकल्प लिए, जिन्होंने हिम्मत करी कि हमारे को पवित्रता की धारणा करनी है, उनके अंदर वो बल, वो हिम्मत भरने की ये प्यारी बहन जो है वो निमित्त बनी, बहुत बड़ा पार्ट इन्होंने प्ले किया। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ दोस्तों, तो इसके बाद एक युद्ध छिड़ गया वहां पर, है ना। और युद्ध छिड़ा तो जो ब्रह्मा बाबा हैं, जिनकी समाज में बहुत बहुत इज्जत थी, क्योंकि बाबा जैसे कि सब जानते हैं कि हीरो के व्यापारी थे, बड़े बड़े राजे महाराजे, इवन क्वीन विक्टोरिया तक जो है अपने गहने बाबा से बनवाती थी। इनके कितने सारे किस्से हैं, है ना। हीरो के अंदर बहुत ज्यादा बाबा की परख थी। वो व्यक्ति जिसके सामने समाज में सब लोग झुकते थे, उनको बातें सुननी पड़ी, लोग उनको भला बुरा कहने लगे, उनको गालियां देने लगे, है ना। तो बाबा को बहुत ज्यादा बातें सुननी पड़ी। तो जहां एक्चुअली में ये बच्ची निमित्त बनी थी एक बहुत बड़े संकल्प को सुदृढ़ करने की, एक बहुत बड़े संकल्प को बल देने की और दूसरी बच्चियों के अंदर हिम्मत भरने की ये बच्ची निमित्त बनी थी। लेकिन ड्रामा की भाभी ऐसी भी होती है, वो बात होती है ना कि एक ग्लास के अंदर पानी भरा है, आधा वो है ना। तो ग्लास आधा खाली है आप या देखते हो, या ग्लास आधा भरा हुआ है, ये हमारे ऊपर होता है। तो वो जो बच्ची है उसने ग्लास भरा हुआ ना देख करके ग्लास जो खाली हो गया वो उसने देखा, और बच्ची इस बात के दुख में चली गई कि उनकी वजह से इतना ज्यादा बवाल हुआ। वो प्यारे ब्रह्मा बाबा जिनके तन में शिव बाबा आकर के हमारे को ज्ञान दे रहे हैं, हमारा जीवन सुधार रहे हैं, हमारे विक्रम विनाश करवा रहे हैं, उनको मेरी वजह से इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, ये गम लेकर के ये बच्ची बैठ गई। बाबा के पास जब भी आती
बाबा ने इस बच्ची को कई बार समझाया, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो निकल करके आए, बाबा ने समझाया कि बच्ची ये युद्ध भी जरूरी था, अगर आप निमित्त नहीं बनते तो कोई और बनता, अपने आप को दोष मत दो बच्चे, ये युद्ध जरूरी था। क्योंकि बहुत बार क्या होता है दोस्तों, अगर चीजें आसानी से चल रही होती है ना, आप कुछ मांगो आपको आराम से मिल जाए, ठीक है हो गया, कोई उस चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रहती। लेकिन जब आपको बताया जाता है कि आप अपने जो आपके निर्णय हैं वो लेने का अधिकार आपके पास नहीं है, आप पूरे इंसान ही नहीं हो, आप तो आधे इंसान हो, पुरुषों का वोट पूरा काउंट होगा और महिलाओं का वोट आधा काउंट होगा, है ना। ये यहाँ की बात नहीं है, कह रही है तो यूरोपियन कंट्रीज की बात है, जहां पर पहले तो महिलाओं का वोट काउंट ही नहीं होता था, है जी। फिर उसके बाद बेचारे लड़ मर के जैसे तैसे करके नहीं हमारा भी वोट देने का अधिकार है, तो ये बात है कि अच्छा तुम अगर लेडी हो ना तो तुम्हारा वोट आधा काउंट होगा, आधा है। और फिर उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से जाकर के पूरा वोट करवाया है महिलाओं का, कि भाई वो आधे इंसान, आधी दिखाई दे रही है तुम्हारे को, पूरी दिखाई देती है ना, है ना। तो ये चीज हमारे देश के अंदर भी थी, कई हिस्सों के अंदर थी, है ना। पर मेन जो है ये यूरोपियन इन्फ्लुएंस है, और वहां का इन्फ्लुएंस ही चल रहा था हमारे देश के ऊपर, देश गुलाम था 200 सालों से अंग्रेजों का, है ना। तो जहां बच्ची जो है, बाबा ने बच्ची को बहुत समझाया कि बच्चे ये आप जो है निमित्त बने हो बहुत अच्छे काम के लिए, है ना। तो बच्ची के जो संकल्प उसने लिया, तो जो हम बात कर रहे थे, सॉरी ये थोड़ा हमारा वो मिस हो गया था, कि जहां महिलाओं को इंसान नहीं समझा जा रहा है, उनका वोट आधा माना जा रहा है, उनको बराबर नहीं समझा जा रहा है, कहाँ वहां पे जो है उनकी बात सुनी जाएगी ऐसी चीज के लिए, है ना। तो उनको उनकी आवाज देने की हिम्मत पैदा करने की बच्ची निमित्त बनी, लेकिन ये दुख लेकर के बैठ गई कि भाई मेरी वजह से हुआ है ना। तो ब्लेम करती रहती थी अपने आप को। फिर क्या होता है, फिर वो समय आ जाता है कि भाई वो 47 आ गया, 47 में दंगे होने लगे, तो ये बच्ची अपने घर में, ठीक है, बाबा की याद में घर से ही रहना, और बाकी जो बच्चे हैं वो थोड़ा उसके अंदर चले गए थे कि बाहर बहुत ज़्यादा मारकाट हो रही थी, तो वो एक जैसे एक असाइलम में चले गए थे, अंदर के अंदर योग भट्टी के अंदर चले गए थे बच्चे, है ना। तो फिर 1950 के अंदर जब वो टाइम आया कि भारत के अंदर सारी व्यवस्थाएं होगी यज्ञ के लिए, उनकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ ट्रांसफर हो गई, है ना। इतनी कृपा थी बाबा की, कि शिव बाबा की यज्ञ के ऊपर, क्योंकि बाबा का यज्ञ था ना, सारी दुनिया में जो लोग हैं इतनी मारकाट मची, लोग अपना सब कुछ वहीं छोड़ करके आ गए थे पाकिस्तान में। हम खुद ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जो कि मुल्तान से यहाँ पर आए थे, हमारे परदादा, है ना। तो सब कुछ उनका लुट गया था, यहाँ पे कुछ नहीं मिला था, यहाँ पे रेफ्यूजी कैंपों में रख के खा रहे थे। लेकिन बाबा के केस के अंदर यज्ञ की एक एक चीज, गाड़ी तक, जो यज्ञ की गाड़ियां थी वो भी पाकिस्तान से इंडिया आई थी 1950 में पानी के जहाज से। तो तब का एक किस्सा सामने आता है कि बाबा शिफ्ट हो रहे थे और इस कन्या को इसके घर वाले घर में बंद रखते थे। जैसे उनको पता लगा ना कि भाई अच्छा ये भी अब वापस जा सकते हो क्लास करने के लिए, तो इसको घर में बंद रखते थे, मारते थे, पीटते थे। तो जिस दिन बाबा ने जाना था उस दिन ये बच्ची क्या है, अपने घर से भाग जाती है। जैसे कोई कमरे वमरे में बंद कर रखा होगा तो खिड़की उड़की तोड़ करके भाग जाती है, क्योंकि इसको ये होता है कि आज बाबा चले जाएंगे, फिर पता नहीं बाबा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मुझे भी हिंदुस्तान जाना है। तो ये भागती है, बट अनफॉर्चुनेटली इसको रास्ते में इनके घर वाले पकड़ लेते हैं, और इनके घर वाले पकड़ लेते हैं तो इस बच्ची को इतना मारते हैं कि मार मार के इसको बेहोश कर देते हैं। मतलब इतनी मार पड़ती है इसको, लाते, घूंसे, थप्पड़, खूनम खून कर देते हैं कन्या को कि वो बेहोश हो जाती है। और जैसे ही बच्ची बेहोश होती है, इस बच्ची को बाप दादा के कंबाइंड स्वरूप का विजन आता है। ब्रह्मा बाबा नजर आते हैं जिनके तन में शिव बाबा आए हुए हैं, चारों ओर लाल रंग का प्रकाश फैल रहा है, और बच्ची के मन में एक सूक्ष्म रूप से आवाज गूंजती है। बाबा बच्ची को कहते हैं साक्षात्कार के अंदर कि बच्चे, तुम्हारा ये जो परिवार है
इनसे तुम्हारा बहुत कड़ा कार्मिक अकाउंट है। बच्चे, अभी तुम्हें यहीं रहना है और ये कार्मिक अकाउंट पूरा करना है। और इसके बाद दोस्तों जो बाबा ने बात बोली वो सुनकर के हमारी आंखों में आंसू आ गए थे। बाबा ने बच्ची से कहा कि बच्चे, अभी तुम्हें यहीं रहना है, अकाउंट पूरा करना है। बाबा कहते कि बच्चे फिर मिलेंगे और विश्व कल्याण के कार्य में आपको निमित्त बनाएंगे। बाबा ने कहा बाबा फिर मिलेंगे और विश्व कल्याण के कार्य में आपको निमित्त बनाएंगे। दोनों हाथों से आपका बाबा स्वागत करेंगे। कहाँ स्वागत करेंगे? ईश्वरीय सेवाओं के अंदर फिर से स्वागत करेंगे। अभी बच्चे टाइम नहीं आया, लेकिन टाइम आएगा जब तुम बहुत बड़ी सेवा करोगे। बाबा उस दिन का इंतजार करेगा। हाँ, वापस आपको आना है, लेकिन अभी यहीं रहना है। तो फिर बाबा का स्टीमर तो निकल गया। ये बेहोश थी, बेहोशी में बाबा साथ था। तो कुछ दिनों के बाद ये उठी, और उस दिन जो ये बच्ची बेहोश हुई और उसके बाद उठी, तो वहां पर ऐसा दिखाई दिया कि ये बच्ची मीरा जैसी हो गई। जैसे मीराबाई थी ना, मीराबाई क्या कन्हैया के प्रेम में मगन रहती थी। हालांकि भोजराज यानी राजा की पत्नी थे वो, है ना, लेकिन राजघराना क्या है, उसकी मर्यादाएं क्या हैं, है ना, उसका उनको कोई होश नहीं रहता था। साध्वी के वस्त्र धारण किए और जो है, जो नगर है उसके अंदर निकल गए। कृष्ण के भजन गा रही हैं, उनका नाम ले रही हैं, रस में डूबी हुई हैं, और उस रस से सारा जो वहाँ पे जनसाधारण है उनको जोड़ती चली जा रही है, जोड़ती चली जा रही है। जैसे बिल्कुल पागल हो जाता है ना कोई व्यक्ति, है ना, पूरा डूब जाता है ना। तो जैसे मीरा कृष्ण के प्रेम में ऐसे डूब गई थी, तो उस मार के बाद बाबा ने कहा था ना कि हम फिर मिलेंगे, तो उस प्रेम की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी, बाबा को प्राप्त करने की तड़प इतनी ज्यादा थी कि शारीरिक रूप से पाकिस्तान में होते हुए भी, अपने घर में होते हुए भी, वो हर वक्त जैसे बाबा की याद में मगन रहती थी। बाबा बाबा कहती रहती थी, शिव बाबा का नाम लेती थी। और आपको पता ही है दोस्तों कि राक्षस क्या करते हैं, है ना। हालांकि मेवाड़ राजघराना, राजवंश कितना बड़ा है ना, कितने उनके महान वीर योद्धा इस राजवंश के अंदर हुए हैं। बप्पा रावल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, है ना, राणा अमर सिंह, कितने वीरों को मेवाड़ की धरती ने जन्म दिया, और जिन्होंने पूरे जो देश है उसकी आन बान शान की रक्षा करी, है ना। लेकिन क्या है कि ईवल टाइप के लोग कहीं पर भी जन्म ले लेते हैं। तो जो मीरा माँ थी, उनके टाइम पे कहा जाता है कि उस टाइम पे जो रिश्तेदार थे उन्होंने बड़ा अत्याचार किया उनके ऊपर, हैं। और यहाँ पर ये जो बच्ची है, इसके ऊपर भी ऐसा अत्याचार किया कि इसको, जैसे अब ये मगन रहती थी तो इसको खाना नहीं देते थे। कई कई दिन ये खाना खाती ही नहीं थी, खाना भी नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा मारेंगे। और इनको दोनों हाथों से पकड़ करके ऐसा विजन आया कि घसीट करके, उठा करके, खाना दे नहीं रहे, बच्ची के मन में, शरीर में जान नहीं है, बाबा की याद चल रही है, इसको उठा उठा करके मौलवियों के पास लेकर के जाते थे। अब दोस्तों, जो इस्लामी तंत्र होता है, अरबिक जिसके अंदर आयतें पढ़ी जाती हैं, अरबिक जो रिसाइट करते हैं, वो भी बड़ा स्ट्रांग होता है। जिन्न जिन्नात इनको इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर, तो बहुत पावरफुल होता है। तो ऐसे मौलवियों के पास लेकर के जाते और उनको कहते कि भाई ये ना पागल हो गई है उस बाबे के चक्कर में, हमारे को इसको ठीक करना है। अब दोस्तों, जो भी तंत्र विद्या करने वाले लोग होते हैं उनको तो बस ये पता होता है कि हमारे साथ जो हमने जिन चीज़ों को पैदा कर रखा है, इनको इसके ऊपर छोड़ देना और उसको कुछ टास्क दे देना। तो टास्क क्या दिया गया? जिन लोगों से इनके ऊपर झाड़ फूक कराया गया, उनको ये टास्क दिया गया कि ये जो शिव बाबा करती रहती है, ये शिव बाबा ना कर पाए, बस इसके मुख पे ये नाम ना आए और ये वापस नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल गृहस्थी बन जाए। ये जो पागल सी हो गई है ये ठीक हो जाए। ये क्या हो गया इसको? तो ये जो बच्ची है, इनके ऊपर ऐसे कर दिया जाता है। तो अभी का ऐसा समझ में आया था कि इनके ऊपर 2 प्रेत आत्माओं का प्रभाव है आज भी,
और ये वो दो प्रेतात्माएं हैं जो इस जीवन में नहीं, इनमें से एक आत्मा का तो अलग है कुछ, लेकिन पूर्व के जीवन में जो इनके ऊपर इस्लामी तंत्र कराया गया था, वहां से एक बहुत पावरफुल जिन है जिसको इनके शरीर में प्रवेश करा दिया गया था, जो कि इनकी आत्मा से जुड़ गया था। और फिर उसने क्या किया, अंदर से ना आत्मा का जैसे एक बुद्धि होती है, उसकी शक्ति होती है, उसको खाना शुरू कर देते हैं, वो उस पर फीड करते हैं। तो कई बार बच्ची को पूर्व के जीवन में भी विजन आता था, ये सब हो जाने के बाद भी, कि बच्ची की गलती नहीं है, है ना। तो लेकिन ऐसा आया सामने कि जो बच्ची है इनको यही गिल्ट रहता था। जैसे एक बाबा का आता नहीं है कि सारी दुनिया जो है अंत में कहेगी शिव बाबा धरती पर आया था, सबका पिता यही है, यही है, यही है, इतनी ऊंची बात है कहते हैं। वैसे इस बच्ची को एक नीचे के वाइब्रेशन का, लो वाइब्रेशन का संकल्प आता था कि जो हुआ, इनको तो ये भी गिल्ट रहता था कि मेरा बाबा इस धरती पर आया था, यहाँ की जो अब पाकिस्तान हो गई है, लेकिन बाबा पहले आया तो यहीं पे था ना, ब्रह्मा बाबा के तन में। इस धरती को ब्रह्मा बाबा को जो छोड़ करके जाना पड़ा, जो यहाँ पर सेवाएं बंद हो गई, उसकी कारण भी मैं हूं, मैं ही हूं, मैं भी हूं, मैं ही हूं बाबा के जाने का कारण। बाबा के कई विजन्स बच्ची को आए, बच्ची को बाबा ने समझाया, लेकिन बच्ची ने खुद को ही गलत माना। तो इससे ये बात समझ में आई, जो बात इस बच्ची ने नहीं बताई थी, लेकिन ये बात भी समझ में आई कि इस बच्ची को आज भी सपने आते हैं, इसको दृश्य ऐसे दिखते हैं कि जो यज्ञ है, जो ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं हैं, उसमें कुछ गलत हो रहा है, और वो गलत होने की कारण ये है, इसने अड़ंगा डाला है या ये अड़ंगा डाल रही है, ऐसा सपना आता है। या ऐसा सपना आता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है और ये दूर खड़ी होकर के, बेबस होकर के देख रही है और कुछ कर नहीं पा रही। दोस्तों, ये सपने इनको बहुत लंबे समय से आ रहे हैं। इन सपनों की वजह से जो बच्ची है, इसको पता है क्या लगता था, इसको ये लगता था कि ये कोई ट्रेटर है। इस बच्ची को ऐसा लगता था कि मैं शायद बाबा की बदनामी करा चुकी हूँ, मैंने शायद बाबा की बहुत डिसर्विस करी है किसी तरह से, है ना, इसलिए मेरे को ये सपने आते हैं, मैंने कुछ बहुत गलत किया है। बच्ची ने बहुत कुछ गलत नहीं किया, बच्ची ने तो जो बड़ी बड़ी दादियां हुई यज्ञ के अंदर, है ना, 100-100 साल जी करके गई, पूरे विश्व में जिनका नाम है मोस्ट स्टेबल माइंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना। फिर हमारी गुलजार दादी होगी जिनके तन में फिर शिव बाबा आने लगे, जिनसे पाठ चला। हमारी प्रकाशमणि दादी, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, इतने बड़े बड़े कार्य, इतना बड़ा यज्ञ उन्होंने संभाल लिया इतनी छोटी आयु के अंदर, है ना। तो बड़े बड़े कार्य जो दादियां करके गई, जो स्तंभ हैं, है ना, विश्व कल्याण का और शांति की शक्ति को पूरे विश्व में फैलाने का, है ना, विश्व की आत्माओं को जोड़ने का, उनकी प्रेरणा बनी थी ये बच्ची, है ना। और सोचो कहाँ बच्ची उन महान आत्माओं की भी प्रेरणा बन गई थोड़े से ही समय में, और कहाँ बच्ची ये सोच रही है कि यार मैंने तो कुछ गलत कर दिया होगा, है ना। तो ये है। तो हाँ जी, तो ये सब हुआ। तो आज बच्ची के साथ परिस्थिति क्या है कि जो दो एंटिटीज इनके साथ हैं, एक तो इनकी आत्मा को छोड़ ही नहीं रहा है वो जिन्न जो पिछले टाइम पे इनके साथ अटैच कराया गया था, और दूसरी एक आत्मा वैसे ही इनके साथ आई हुई है, वो मुक्त होना चाहती है। ठीक है। तो इनको जो है क्या इनको फिर रेमेडीज दी गई, क्या इनको करना है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये भी बताना चाहते हैं सभी भाई बहनों को कि देखो जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जिन्न जिन्नात हो गए, ये जो भी कुछ भी होता है, देखो ये क्या करते हैं, जब ऐसी कोई चीज आपके साथ अटैच हो जाती है तो आपके अंदर जो भी चीज लो वाइब्रेशन की होगी, जो भी चीज आपकी कमी कमजोरी से जुड़ी होगी, उसके भाव को एम्पलीफाई कर देते हैं। अब देखो जो बच्ची है, भाव इस बच्ची के अंदर ही था कि मेरी वजह से कुछ गलत हो गया, लेकिन जैसे ही वो जिन्न साथ में जुड़ा तो वो सोचने समझने की शक्ति को ब्लॉक करते जाते हैं, और ये वाला जो भाव है कि हाँ तुम्हारी वजह से गलत हुआ, मेरी वजह से गलत हुआ, इसको वो पावर देते जाते हैं कि और तू नेगेटिव सोच, और तू डिप्रेशन वाला सोच, जब तू सोचेगी ही गलत तो तू क्या अच्छा करेगी, है ना। तो फंसा करके रखते हैं, आपको लो वाइब्रेशन में रखते हैं। तो फिर बच्ची के लिए 2-3 रेमेडीज आए,
ठीक है। सबसे पहले तो बच्ची के लिए रेमेडी आया कि जो 21 डेज नेगेटिविटी रिमूवल का सेशन बाबा ने हमें निमित्त बना करके करवाया था पीछे, उसके जैसा सेशन दोबारा कभी करा भी नहीं पाए, है ना। 21 डेज नेगेटिविटी रिमूवल का सेशन जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उसकी प्लेलिस्ट है, उसको जो है बच्ची को करने के लिए कहा कि 21 दिन आपको अभ्यास करना है रोज। उसके अंदर आधे पौने घंटे की अलग साधना होती है, अलग कमेंट्री है, वो करनी है। इसके माध्यम से बच्ची के लिए मैसेज आया कि जो डर है अंदर और जो गिल्ट है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर जो है, अच्छा बच्ची का एक और प्रश्न था, उससे जुड़ी हुई भी एक लाइफ सामने आई थी, छोटी सी लाइफ सामने आई थी, वो बता देते हैं। सॉरी ये पहले नहीं बताया। तो 21 डेज नेगेटिविटी रिमूवल करना है, तो इससे क्या है कि गिल्ट और लो वाइब्रेशन जैसे खत्म हो जाएगा और एक नई पावर आएगी, ऐसा इनके लिए मैसेज आया। एक और बहुत अच्छे योग का इनके लिए मैसेज आया है, वो हम चाहेंगे कि सब लोग सुने। लेकिन उससे पहले जो ये बच्ची हैं परमात्मा प्रत्यक्षता की सेवा से जुड़ी हुई हैं, परमात्मा शिव के जो कर्तव्य है उनके प्रमाण, बाबा के धरती पर 18 मुख्य निशान हैं, बाबा के ज्योतिर्लिंग हैं, तो उनकी सेवा करने का इनको बड़ा मन करता है। बाबा ने अलग अलग क्या कर्तव्य निभाए, जिसके प्रमाण अलग अलग ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हुए, इसके बारे में बात करने में इनको बहुत अच्छा लगता है, बड़ी पावर मिलती है इस बात से। तो ऐसा क्यों है, ये बात ये बहन जानना चाहते थे। तो इनका एक लाइफ निकल करके आया था जिसमें आया कि ये जो अहिल्या बाई होलकर हैं, है ना, एक बहुत बड़ी वीरांगना रही हैं अहिल्या बाई होलकर, ये उनके राइट हैंड मैन थे। और जो अहिल्या बाई जी हैं उन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर अनेक स्थानों पर जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं उनके संरक्षण, उनके मंदिरों के नवनिर्माण और उन पर आक्रमण ना कर सके तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था, और अगर आक्रमण करें तो उनको खदेड़ा जा सके, उनको फाइट बैक किया जा सके, इसके निमित्त रही हैं अहिल्या बाई होलकर। दोस्तों सभी भाई बहनों को हम ये बताना चाहते हैं कि आज से 3 वर्ष पहले भोलेनाथ की कृपा से, बाबा की कृपा से, हम अहिल्या बाई होलकर का भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर चुके हैं। लेकिन कौन है वो बहन अब हमारे को याद नहीं है, लेकिन अहिल्या बाई होलकर का पार्ट भी आया था। तो एक पुरुष थे जो कि इनके राइट हैंड मैन थे अहिल्या बाई होलकर जी के, उनकी लीडरशिप के अंदर जो ज्योतिर्लिंगों की संरक्षण है उसका कार्य इन्होंने देखा था। पूरे भारतवर्ष में ट्रैवल करते थे, सेनाएं लेकर के, खबर मिल जाती थी कि यहाँ पर मंदिर पर अटैक होने वाला है। बहुत सारे अटैक्स को इन्होंने विफल किया है, बहुत सारे बाहरी आक्रमणकारियों से युद्ध लड़ा है अहिल्या बाई होलकर के लीडरशिप के अंदर। तो इसलिए इनको, जो इनके गाइड हैं ब्रह्मा बाबा आए थे, उनका मैसेज आया कि इसलिए बच्चे आपको ज्योतिर्लिंगों से इतना ज़्यादा स्नेह है, आपको इतना ज़्यादा प्रेम है, आप मंदिरों के, बाबा के इन सभी रूपों की रक्षा करें। अच्छा, फिर इनको बाबा ने आदेश लगा लो, एडवाइस लगा लो, या अपना फरमान सुनाना लगा लो। इनको बाबा ने आदेश दिया कि 1 वर्ष के अंदर आपको मधुबन शिफ्ट हो जाना है, तैयारी पक्की कर लो, बुद्धि को इधर उधर नहीं चलाना। 1 वर्ष के अंदर अंदर बाबा ऐसी परिस्थितियां बना देगा कि आप खुद को मधुबन के अंदर परमानेंटली पाओगे। अच्छा, बाबा से ये भी मैसेज आया। अच्छा, ये भी पता लगा कि जो पूर्व के जीवन में जो मुस्लिम फैमिली थी, इनका जो परिवार था, इनके अभी के जीवन का जो परिवार है वो सेम लोग हैं। पुराने जन्म में जो सास थी, ससुर थे, पति थे जो बहुत मारपीट कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, इनके इस जीवन के अंदर इनके माता पिता हैं, और भी जो इनके रिश्तेदार हैं वो पुराने जन्म के परिवार वाले ही हैं। तो उनसे कड़ा कार्मिक अकाउंट तो खत्म हो गया है, जिसकी वजह से ये अलग रह पा रहे हैं या ईश्वरीय सेवाओं में आ गए हैं। लेकिन उन आत्माओं के आज भी संकल्प यही है कि क्या फालतू के काम में लगी हुई है, क्या सफेद साड़ी पहन करके घूमती रहती है, क्या ये लोगों को शिव बाबा ज्ञान देती रहती है, राजयोग करो, आत्मा परमात्मा करती रहती है। उन लोगों को आज भी इस चीज से दिक्कत है, और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि जो बच्चे है इसके अंदर, वो चाहते हैं, आज भी चाहते हैं, इनकी काफी एज होगी है इनकी, है ना, कुछ छोटी नहीं है, काफी एज होगी इनकी, लेकिन आज भी वो चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के घर आ जाए, इसका हम ब्याह करा दें। तो बाबा से मैसेज आया कि आपने बहुत
ऊंचे स्तर की सेवा करनी है, बाबा आपका आवाहन कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब भी आप इन आत्माओं के संपर्क में आते हो, क्योंकि उनकी इच्छा बहुत स्ट्रांग है कि आप ईश्वरीय सेवाओं में ना रहो, तो आपका जो बंधन है और आपके ऊपर ये जो चीज है, इसकी जो पावर कम हुई होती है आपके योग से, आपके पुरुषार्थ से, वापस इसकी पावर बढ़ जाती है और वापस ये स्ट्रांग होकर के आपके ऊपर हावी हो जाती है। और उन सब लोगों की संकल्पों का, उनके जो शक्तियां हैं, जो उनके नेगेटिव संकल्प है, उनका भी प्रभाव आपके ऊपर आ जाता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, इन लोगों के संपर्क में अब आपको नहीं आना है। ठीक है जी। और बाबा ने यह भी बताया कि केवल परिवार नहीं है, कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनसे उन्होंने कहा कि बच्ची को वाइब्रेशन आता है ऑलरेडी कि बच्ची सेवाएं ना करे, और वो लौकिक लोग हैं, कोई है ना, वैसे जैसे कहीं सेवा करने गए, कोई संबंध संपर्क के लोग हैं, वो भी पूर्व के जीवन से जुड़े हुए लोग हैं इनके, जिन्होंने इनको रोका था मारपीट में, उन्होंने भी अपने हाथ साफ किए थे। होते हैं ना कई लोग, है ना, कि बात किसी और परिवार की है लेकिन अपने भी वो कर जाते हैं, अपने भी हिस्से के ताने देते रहते हैं लोगों को। तो ऐसे कुछ लोग हैं, वो भी इनके जीवन में हैं, जिनका बाबा ने कहा कि बच्ची को पता है कि उनका ऐसा वाइब्रेशन है, उनसे भी दूरी बनानी है। प्यारे भाइयों और बहनों, वीडियो के बिल्कुल अंत के अंदर हम ये बोलना चाहते हैं कि ना तो यहां से कोई ये मैसेज है कि किसी भी व्यक्ति को अगर ईश्वरीय सेवा करनी है तो अपने परिवार को छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपने घर परिवार के अंदर रह करके सेवा कर सकते हैं। इनफैक्ट बाबा की याद का इस्तेमाल करके अपने घर परिवार की समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं। कई लोगों के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे होते, बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, बाबा का योग सीख करके, शिव बाबा से वाइब्रेशन लेकर के कितनी आत्माएं अपने बच्चों का करियर उन्होंने सुधार दिया, अपने रिश्ते आपस में सुधार लिए, घर में जो कलह कलेश होता था, सुख शांति उनके घर के अंदर आ गई। तो घर को एज सच को ये नहीं है कि अगर हमारे को ये करना है तो हमारे को छोड़ना ही है, या अपने लोगों से हमारे को संबंध संपर्क में नहीं रहना है। अब जैसे हम हैं, हम जितनी भी सेवाओं में रहते हैं, साधनाओं में रहते हैं, हमारे सारे घर परिवार वालों से हमारे संबंध हैं, सारे रिश्ते हम निभाते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले अपने मामा के लड़के की शादी में गए हुए थे ना, आप लोगों को पता ही है ना, और ईश्वरीय सेवाओं में भी रहते हैं। लेकिन जहां हमारे को ये पता है कि ये लोग जो मैं करना चाहता हूं मेरी लाइफ के अंदर, है ना, उसके अंदर रोड़ा बनना चाहते हैं, उसके अंदर तकलीफ देना चाहते हैं, और मैं ये बात जानता हूं कि भाई मेरे जीवन में जो होगा उसका जिम्मेवार मैं खुद हूं, है ना। मेरे घर में कोई दिक्कत आए कि रोटी देने वाला इनमें से कोई नहीं आने वाला, है ना। ताने देने के लिए दुनिया बैठी है, आपका काम करने के लिए, आपको दुख तकलीफ में सहयोग देने के लिए कोई नहीं बैठा है। और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनका तो क्या ऑब्सेशन है कि शादी करानी है, शादी करानी है, शादी करानी है। शादी कराने के बाद क्या होगा, क्या मौत मचेगी, क्या चीज सामने आ जाएगी, है ना, उसके बाद क्या होगा, उसकी किसी को कोई गारंटी नहीं है। और आज की डेट में कोई सपोर्ट कर, किसी के अंदर शक्ति नहीं बची है कि वो खड़ा हो सके आपके लिए, है ना। तो यहां पर बात इस चीज की है कि जो आत्माएं, अब ये जो बच्ची है, इसके जन्म जन्मांतर का संकल्प है महासेवा करने का, है ना। तो इनकी दृष्टि के, इनके प्रमाण जो भी आत्माएं ऐसी हैं जो कि वो सेवा के अंदर विघ्न बनने वाली हैं, और इनको तो और कुछ नहीं करना है, इनको तो महासेवा करनी है, शी इज क्लियर अबाउट इट, तो करने वाली है, तो उनसे संबंध संपर्क से दूर रहना है, दूर रहना है, दूर है। बहुत कुछ जरूरी हो जाए तो टच में आओ और अपना दूर रहो। ठीक है जी। फिर जो बच्ची है, बच्ची के लिए बहुत विशेष मैसेज आया, वो ये कि इनको जो योग करना है, योग भट्टी करनी है, वो मास्टर विश्वनाथ की भट्टी करनी है। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले भी बाबा की मुरली चली थी। बाबा ने कहा कि मैं आकर के अपने बच्चों को विश्व का नाथ बनाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ, और जो कार्य आकर के बाबा करता है वही कार्य बाबा के बच्चों को भी करना है, यानी हम बच्चों को भी, दूसरी जो आत्माएं हैं उनको विश्व का मालिक बनने की शिक्षा देनी है। विश्व का मालिक कैसे बना जाता है, इसकी कैसे इसकी साधना करनी होती है, कैसे अपनी परिस्थितियों से, है ना, वो वाइब्रेशन क्रिएट करके ऊपर उठना है, विश्व का कल्याण करके विश्व की राजाई प्राप्त करनी है। ये जैसे बाबा ने हमारे को सिखाया, वैसे हमारे को और बच्चों को और विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है, उनको सेवा करनी है। तो जो व्यक्ति
विश्व का मालिक बनाने की सेवा करता है, वो कौन होता है? विश्वनाथ के जैसा मास्टर विश्वनाथ, भोलेनाथ। तो बाबा ने बच्ची को आदेश दिया कि बच्चे, मैंने वादा किया था कि दोनों हाथ फैला करके फिर से तेरा इंतजार करूंगा, तुझे विश्व कल्याण के कार्य का निमित्त बनाऊंगा। तो जैसे जैसे बच्ची इस वाइब्रेशन को बढ़ाती चली जाएगी कि शिव बाबा जो विश्वनाथ हैं, मैं उनकी तरह मास्टर विश्वनाथ हूं, वैसे वैसे इसका जो बड़ा पार्ट है वो इस बच्ची के सामने उजागर होता चला जाएगा। बाबा ने कहा टेंशन खत्म होती जाएगी। हाँ, बाबा ने कहा कि विश्वनाथ के योग से बच्ची की टेंशन खत्म होती जाएगी जो उसके माइंड में है, और जो बेफिक्री है ना, जैसे हमारे को कोई सेवा करनी है तो जब हम उसका भार हमारे ऊपर ले लेते हैं कि मेरी वजह से ये ना हो जाए, मेरी वजह से वो ना हो जाए, तो हमें टेंशन आती है। लेकिन जैसे जैसे हम बाबा के साथ कंबाइंड होकर के सेवा करते हैं, जैसे जैसे हम रियलाइज करते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मैं निमित्त हूँ, करन करावन हार मेरा भोलेनाथ है, मेरे शिव बाबा हैं, तो जो होगा बाबा कराएगा और बाबा अच्छे से अच्छा ही कराएगा। तो हमारी जो फिक्र होती है ना कि मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, वो समाप्त हो जाती है। बाबा ने कहा कि बच्चे, जैसे जैसे विश्वनाथ का योग होगा, मैं मास्टर विश्वनाथ हूं और विश्व की आत्माओं को मैं विश्व की राजाई देने का ज्ञान प्रदान कर रही हूँ। जैसे जैसे आप इस वाइब्रेशन में रहोगे, इस विजन को क्रिएट करोगे, बेफिक्री बढ़ती चली जाएगी, सेवा होती चली जाएगी, मन का भय, मन की टेंशन सब धुआं हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये था मेरे प्यारे भाई और बहनों आज का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस। तो बच्ची को समझ में आया कि उनको क्या करना है। दोस्तों, हमारे वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर हम देना चाहते हैं। हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमारी बच्ची है तो उसके लिए भगवान का क्या आदेश है वो हम उसको बताएंगे। हमारे पास आ जाओ बच्चा, अब हम ही तुम्हारे को बताएंगे कि बाबा क्या बोलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, बच्चे होते हैं, बच्चों की बाप से पुकार होती है और बाबा जो है अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बाबा क्या अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं, सबसे पहले बाबा के जो उत्तर आते हैं वो ज्ञान मुरलियों से आते हैं। तो कोई भी बच्चा जब इस वीडियो को देखे और उसको ये संकल्प आए कि मैं भी जानना चाहता हूं बाबा कि मेरा पार्ट क्या है, मैं भी जानना चाहता हूं कि बाबा मुझे क्या करना है, मुझे समस्या क्यों है, वो क्यों है, तो पहले मुरली रेगुलर सुनना शुरू करो। जब मुरली सुनो तो इस वाइब्रेशन में रहो कि बाप मुझसे बात कर रहा है, ये मुरली मेरे लिए है। जब ऐसी स्थिति के अंदर बैठ करके मुरली सुनोगे तो सारे जवाब वहीं से ही आपको मिल जाएंगे। किसी बच्चे को किसी ब्लॉकेज की वजह से, जैसे इस बच्ची को वो जो जिन्न वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बुद्धि पे बैठा हुआ है, बुद्धि कम कर देता है, बाबा मैसेज देता है लेकिन फिर भी बच्चा पकड़ नहीं पाता या नेगेटिव बात ज्यादा पकड़ लेता है, क्योंकि बच्चा, ये बच्ची ऐसे जोन में जा रही थी तो बाबा ने ऐसी कोई परिस्थिति बनाई होगी कि इस माध्यम से बच्ची को उसका उत्तर मिल गया। लेकिन हम दोबारा बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अब अपने जो उत्तर प्राप्त करने हैं उसके लिए हितेश भाई के पास आ जाओ, है ना, अब बाबा थोड़ी, अब तो हितेश भाई है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले बाबा की एक्यूरेट वाणी जो कि है बाबा की ज्ञान मुरली। जिन बच्चों को ज्ञान मुरली के बारे में पता है वो रेगुलर मुरली क्लास करो, अपने सेंटर्स जाओ। सेंटर्स नहीं जा सकते तो आपके सेंटर्स ऑनलाइन सेवाएं चलाते हैं, आजकल सारे सेंटर्स चलाते हैं। वो नहीं चलाते तो कुछ और भी ऑनलाइन बड़े अप्रूव्ड ग्रुप्स होते हैं, है ना, मधुबन के, जहां से मुरली चलती है। तो मुरली रोज सुनो। और जो बच्चों को नहीं पता कि ज्ञान मुरली क्या होती है, शिव बाबा धरती पर आए, शिव बाबा ने कौन से पार्ट प्ले किए, ये मास्टर विश्वनाथ बनना क्या होता है, मास्टर महाकाल बनना क्या होता है ना, कैसे ये सब कुछ होगा, ये देवी देवताओं की दुनिया क्या है, कैसे आ रही है, हम क्या उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो बच्चे ये सब जानना चाहते हैं उन सभी के लिए हमारे इस वीडियो के पिन कमेंट के अंदर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहे हैं। उसका आप इस्तेमाल करके व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेडिटेशन का कोर्स जो कि 15 या 16 जुलाई से शुरू होने वाला है, डेली 8 PM इसकी क्लास शुरू होगी, 1 से 1.5 घंटा क्लास चलेगी।
आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, सीख सकते हैं ये सब क्या है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि एक कहानी जो सब हमारे सामने आई, हमारे को भी बहुत अच्छा लगा कि यार यज्ञ की हिस्ट्री का हमें नहीं लगता कि ये डॉक्यूमेंटेड है, या डॉक्यूमेंटेड भी होगी तो बड़ों को पता होगी, है ना, वो अंदर की फाइल्स में होगी, है ना। कई चीज़ होती है कि इतना ज़्यादा उसको प्रमोट नहीं किया जाता, तो पुरानों को पता होगी शायद ये कहानी, उस टाइम के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहानी सामने आई, और इतनी बड़ी सेवा की जो बच्ची निमित्त बनी, उसका पार्ट सभी के सामने प्रस्तुत करने का हमारे को बाबा ने सौभाग्य दिया। इसके लिए हम बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आप सभी का भी इस वीडियो के माध्यम से जो बाबा ने वाइब्रेशन दिया, जो महान संकल्प बच्चों तक पहुंचाया, उससे आपकी कुछ उन्नति होगी, कुछ आपका कल्याण होगा, विश्व कल्याण करने के आप निमित्त बनेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ हमारी जो वाणी है इसको हम विराम देते हैं, वीडियो को संपन्न करते हैं। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।